आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राज्य के चर्चित शराब घोटाला मामले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 7 आरोपी गिरफ्तार। राज्य कैबिनेट की आज दोपहर बाद होगी बैठक, नगर निकाय चुनाव पर लिया जा सकता है फैसला। धनबाद में पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक अपराधी घायल, 12 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। रांची में प्रथम धरती आबा आदिवासी फिल्म महोत्सव शुरू, 100 से अधिक फिल्मकार ले रहे हैं हिस्सा। और खूंटी के सुधीर सांगा का SGFI नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए हुआ चयन। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के चर्चित शराब घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने बड़ी कार्रवाई की है। ACB ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उनमें महेश सिडिगे, जगन देसाई, कमल देसाई, शीतल देसाई और विपिन परमार समेत अन्य शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपी विजन और मार्शल कंपनी के अधिकारी हैं। ACB ने यह गिरफ्तारी मुंबई और गुजरात से की है। मार्शल और विजन वही 2 कंपनियां हैं जिनके बैंक गारंटी फर्जी पाई गई थी और पूरा मामला चर्चित हुआ था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज दोपहर बाद 3 बजे से राज्य कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में सारंडा वन्य अभयारण्य के लिए गठित मंत्रियों का समूह अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। चर्चा होने के बाद सरकार सारंडा को वन्य अभयारण्य भी घोषित कर सकती है। कैबिनेट में नगर निकाय चुनाव के बारे में भी प्रस्ताव आ सकता है। इसके अलावा राज्य हित में कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जा सकते हैं। धनबाद के तेतुलमारी थाना क्षेत्र में आज सुबह एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से एक अपराधी घायल हो गया। इस संबंध में SSP प्रभात कुमार ने बताया कि मुठभेड़ में घायल अपराधी जमशेदपुर के भानु मांझी गिरोह का सदस्य है। वहीं वासेपुर के फरार अपराधी प्रिंस खान के लिए काम कर रहा है। एक अपराधी को पकड़ने के दौरान उसने पेट्रोलिंग टीम पे फायर किया था, तो जवाबी कार्रवाई में फायर किया गया उसको रोकने के लिए, और पैर में गोली लगी है। हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया है। पहचान की गई है, तो वो भानु मांझी है, वो एक कुख्यात अपराधी है। उसके विरुद्ध दर्जनों कांड दर्ज है। इसके जो सहयोगी है उसको धनबाद पुलिस के द्वारा जेल भी भेजा गया है। इससे पहले कल ही प्रिंस खान गिरोह के 12 अपराधियों को जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से गिरफ्तार किया गया था। ये अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। उधर जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के कल्याण नगर में लूट की योजना बना रहे 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सिटी SP कुमार शिवासीस ने बताया कि इनके पास से एक देसी कट्टा, एक पिस्तौल और 3 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। उनकी तलाशी ली, उनसे पूछताछ की, तो एक लोहे का देसी कट्टा और एक लोहे का पिस्टल मिला। इसके अलावा 3 गोलियां मिली हमें और टोटल 3 मोबाइल हमने वहाँ पे जब्त किया। इससे जब पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा बताया गया कि ये 4 लड़के तो हथियार के साथ शहर में कोई आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले थे। तो 4 लोगों को जेल भेजे और 2 हथियार हमने जब्त किए। झारखंड पुलिस इस वर्ष अगस्त और सितंबर की अपनी उपलब्धियां साझा करेंगी। पुलिस महानिरीक्षक अभियान सह पुलिस प्रवक्ता S माइकल राज अब से थोड़ी देर बाद इन 2 महीनों में की गई पुलिस कार्रवाई से संबंधित बिंदुओं की जानकारी मीडिया को देंगे। धनबाद स्थित IIT ISM में आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्रिटिकल मेटल्स रिसाइकलिंग, इनोवेशन, सेपरेशन एंड प्रोसेसिंग का आज दूसरा दिन है। यह 3 दिवसीय सम्मेलन गोल्डन जुबली लेक्चरर थिएटर में आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश विदेश के वैज्ञानिक, नीति निर्माता और उद्योग विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। इससे पहले कल इसका शुभारंभ किया गया। मौके पर नीति आयोग के सदस्य सह पद्म भूषण डॉक्टर VK सासवत ने कहा कि भारत को क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना बेहद जरूरी है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार X हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के X हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय निदेशक राजीव रंजन ने साहिबगंज जिले का दौरा किया। साहिबगंज नगर परिषद में आयोजित एक कार्यक्रम में सफाई कर्मियों और विभिन्न संगठनों से जुड़े मजदूरों को उन्होंने जागरूक किया। कर्मचारी राज्य बीमा योजना एक ऐसी योजना है जिसमें सरकार ऐसे मजदूरों को जो 21,000 रुपया प्रति माह तक आमदनी करते हैं उनको और उनके परिवार को चिकित्सा सुविधा मुफ्त में उपलब्ध होगी। जितने दिनों तक वो बीमारी के कारण अपसेंट रहते हैं उतने दिनों के लिए उन्हें उनके प्रतिदिन की मजदूरी का 70% दिया जाता है। अगर किसी घटना दुर्घटना में उनकी अपंगता हो जाती है तो उनकी मजदूरी का 90% के हिसाब से हम उनको भुगतान करते हैं। अगर किसी मजदूर की घटना दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो हम उसके परिवार को आजीवन पेंशन देते हैं। रांची के मोरहाबादी स्थित डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान की ओर से आज से 3 दिवसीय प्रथम धरती आबा आदिवासी फिल्म महोत्सव शुरू हो गया है। राज्य के कल्याण मंत्री चमरा लंडा ने इसका उद्घाटन किया। 16 अक्टूबर तक आयोजित इस महोत्सव में देश भर से 100 से अधिक फिल्मकार शामिल हो रहे हैं। 3 दिनों तक 52 फिल्मों की प्रस्तुति की जाएगी। सिमडेगा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 62 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया है। गांजा की यह खेप कार के जरिए ओडिशा से बिहार ले जाई जा रही थी। पुलिस अधीक्षक एम अर्शी ने बताया कि कार की डिक्की में वेल्डिंग कर एक कैबिन बनाया गया था और उसमें 50 पैकेट में गांजा रखा गया था। कार का चालक बिहार के सिवान का रहने वाला विशाल पटेल है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। पलामू जिले में पोस्ते की खेती के खिलाफ जागरूकता अभियान प्रभावी तरीके से चलाया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। अवैध अफीम पोस्ता की खेती पर रोक लगाने के लिए पलामू जिला प्रशासन ने नई पहल शुरू की है। जो किसान इस खेती को छोड़कर सामान्य खेती किसानी की ओर लौटेंगे उन्हें विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। ऐसे किसानों को कृषि, उद्यान और भूमि संरक्षण विभाग की योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य किसानों को वैकल्पिक फसलों की ओर आकर्षित करना है ताकि उनकी आमदनी का बेहतर साधन तैयार हो सके। जिला प्रशासन का मानना है कि खेती किसानी के लिए वैध और लाभकारी विकल्प उपलब्ध कराना ही अफीम और पोस्ता की अवैध खेती पर पूरी तरह से अंकुश लगाने का प्रभावी उपाय है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। बेंचमार्क घरेलू शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में आज सुबह के कारोबार में गिरावट देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 247 अंक गिरकर 82,076 पर था, जबकि निफ्टी 72 अंक गिरकर 25,153 पर आ गया। सराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 1,16,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,95,000 रुपए प्रति किलो है। खूंटी स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय की 8वीं कक्षा के छात्र सुधीर सांगा ने झारखंड की कंपाउंड अंडर 14 बालक वर्ग की तीरंदाजी टीम में स्थान बनाया है। सुधीर का चयन SGFI नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए हुआ है। प्रतियोगिता का आयोजन नवंबर में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में होगा। सुधीर का चयन 11 से 12 अक्टूबर तक रांची के खेलगांव में आयोजित राज्य स्तरीय चयन प्रतियोगिता में हुआ। डीएवी की राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता के अंडर 17 बालक वर्ग में डीएवी गांधीनगर विजेता बना। डीएवी हेहल की मेजबानी में आयोजित प्रतियोगिता के फाइनल में गांधीनगर ने डीएवी इस्पात बोकारो को पराजित किया। प्राचार्य प्रदीप कुमार झा ने विजेता टीम को हार्दिक बधाई दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के चर्चित शराब घोटाला मामले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 7 आरोपी गिरफ्तार। राज्य कैबिनेट की आज दोपहर बाद होगी बैठक, नगर निकाय चुनाव पर लिया जा सकता है फैसला। धनबाद में पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक अपराधी घायल, 12 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। रांची में प्रथम धरती आबा आदिवासी फिल्म महोत्सव शुरू, 100 से अधिक फिल्मकार ले रहे हैं हिस्सा। और खूंटी के सुधीर सांगा का SGFI नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए हुआ चयन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।